कैसे पेरेंट्स के अंदर तहम्मुल मजाजी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बच्चों के साथ दोस्ती करनी है, उनकी शख्सियत बनानी है, अगर वो आपको कोई चीज़ बताते हैं और आप फ़ौरन से फ्लेयर अप हो जाएंगे, आप गुस्से में आ जाएंगे, तो बच्चा अगली बार आपको बात नहीं बताएगा, ये तो गारंटी है। तो पेरेंट्स में वो ठहराव अब आना क्यों ज़रूरी है? मुझे याद है हम अपने पेरेंट्स को इस तरह की बात बता देते तो पहले क्या होता था कि आती थी चपेट और पहले आती थी कुट, कि आपको पहले धोया जाता था सही तरह और फिर बात होती थी। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा, इधर दौर तब्दील हो गया। तो आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स के अंदर तहम्मुल मिजाजी होना बड़ा ज़रूरी है? जी देखिए, जो पेरेंट बनना ही है ना, माँ बनना और बाप बनना, स्पेशली माँ, उसमें तहम्मुल मिजाजी जो है मेरा ख्याल है उसकी पहली सीढ़ी है। अच्छा, आपको प्रेगनेंसी से लेके एंड तक आपको बहुत सब्र हौसले के साथ हर चीज़ को बर्दाश्त करना होता है। उसमें आप और वो खुशी से देखें, माँ हर तकलीफ़ खुशी से सह रही होती है। ये नहीं कि कोई प्रेशर होता है या कोई बाइंडिंग होती है, नहीं। अल्लाह ताला ने ये रिश्ता इतना खूबसूरत रखा है कि इसमें तहम्मुल जो है वो यानी जब आप माँ की डेफिनेशन करते हैं या बाप की डेफिनेशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस फॉर्मूले का। तो ये जो है वो खुद ब खुद शामिल हो जाता है। हाँ, अलबत्ता उसका जो अभी जिस पर्सपेक्टिव में आपने बात की है कि हमारे जो मतलब दादा फादर भी मेरे बड़े काइंड थे, तो मैं तो उससे कहूँगी कि दादा के बारे में सुना है कि वो बड़े स्ट्रिक्ट थे, लेकिन फादर मेरे काइंड थे। ऐसा नहीं था कि बहुत ही ऐसी कोई बात हो कि आ गया तो छा गया, वो इस तरह की बात नहीं थी, बल्कि बड़े फ्रेंडली थे। और मुझे याद है कि मैं अपनी हर चीज़ अपने फादर से डिस्कस करती थी। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो नहीं उनसे डिस्कस की। यानी जो बाहर गया वापस आया, जो अच्छा हुआ और अगर गलत भी कुछ हुआ तो वो भी आकर डिस्कस किया कि जी ये मुझसे गलती हुई, क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी है। और मदर भी मेरी बहुत तहम्मुल से बात सुनती थी और बड़े अच्छे तरीके से फिर वो उसका हल भी बताती थी। और इस तरह नहीं हल बताती थी कि फ़ौरन कोई रेडीमेड सोल्यूशन बता देती थी, बल्कि तरीके से जो उनका सुन लेना होता था और फिर आहिस्ता आहिस्ता बताना होता था, वो मुझे अभी याद है। और मैंने भी फिर जब अपने बच्चों को गाइड किया तो मैंने इन असूलों को जो है सामने रखा है। क्योंकि जब आप फ्लेयर अप हो जाते हैं तो फिर बच्चा बाउंड हो जाता है, फिर वो किसी और से बात करेगा। फिर वो किसी दोस्त से बात करेगा, किसी कोई हो सकता है किसी कुलीग से बात करेगी, फिर वो मशवरा आप नहीं कंट्रोल कर सकते। जी, वो नहीं कर सकते। और दूसरा वो मिसगाइड होगा। तो जो सबसे बड़ा जो अंदेशा होता है पेरेंट्स का कि वो अगर आप उसके साथ फ्रैंक नहीं है तो फिर बाहर जाके वो मिसगाइड होगा। और दुनिया में मेरा ख्याल है माँ बाप से ज़्यादा सिंसियर तो कोई नहीं होता। तो आमतौर पे तो यही है कि माँ बाप जितना बेहतर सोच सकते हैं बच्चे के लिए, वो कोई और नहीं सोचता। लेकिन then again, Zainab, I'll come to you and ask you about this तहम्मुल मिजाजी because you're also a parent. कितना ज़रूरी है तहम्मुल मिजाजी ज़ैनब आपके आने के लिए? गुस्सा भी आ जाता है कभी कि बच्चा ऐसी बात बताता है कि आप कहते हो यार इसको मैंने मना किया था और इसने फिर वही हरकत की है, लेकिन उसको भी कंट्रोल करने के लिए अपने बच्चों को समझाना है। और क्या उसी वक्त बच्चे को डांट कर समझा देना चाहिए? चलो डांटो भी नहीं, उसी वक्त समझा देना चाहिए, नहीं जो तुम पॉलिसी इख्तियार करती हो कि आहिस्ता आहिस्ता इंजेक्ट करें? हाँ, नहीं, मैं तो उस वक्त बिल्कुल भी कोई भी रिएक्शन नहीं देती, क्योंकि मुझे पता है मेरा रिएक्शन फिर बहुत बुरा है। वो फिर मैंने अगर शुरू होना है ना तो वो बच्चे ने इतना डर जाना कि नेक्स्ट टाइम उसने मुझे कुछ बताना ही नहीं है। तो मैं फिर वो आहिस्ता आहिस्ता से उससे बात करती हूँ, या तो फिर मैं साथ को बता देती हूँ कि इसने ये बात की है, तो इससे फिर आप इस तरह से बात करें कि कोई स्टोरी मेकिंग करें और फिर उसको बताएं ताकि उसको समझ आए। मैंने और फिर कभी कभी होता है कि कुछ ऐसी बात होती है कि मेरे फेस पे आ जाता है कि ओके ये गलत है, तो वो रुक जाते हैं। ज़ैनब, कहीं पे डांट, कहीं बिजी हो डॉक्टर साहब तुम दोनों से एक सवाल है, कहीं पे डांट और मार भी आती है कि ये नहीं वो बिल्कुल ट्रेंड खत्म हो गया? नहीं, कम से कम मैंने तो डांट तो आपको ज़रा सख्त लफ्ज़ या थोड़ा सा आपको अपना मूड जो है सीरियस रखना पड़ता है। अच्छा, लेकिन मार वाला ही बात नहीं है, क्योंकि मार तक नहीं पहुंची बात, मार की कायल नहीं हूं।